गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं संजीवनी मैथ एंड साइंस क्लास। आज हम इस वीडियो में विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी किस पे कार्य करती है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी यंत्र किस तरह इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती है, इसके बारे में आप लोग आज पढ़ेंगे। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब हम वीडियो अपलोड करें आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहले पहुंच जाए। चलते हैं, देखते हैं विद्युत। थोड़ा सा पहले एक तरह से टेलर से शुरू करते हैं। देखिए, ये विद्युत हम लोग देखते हैं घर में विद्युत के कारण बल्ब जलते रहता है, घर में विद्युत के कारण क्या कहते हैं जो मोटर चलता है, विद्युत के कारण टीवी चलते हैं, विद्युत के कारण कंप्यूटर चलते हैं। मतलब कहने का विद्युत के कारण ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र चलते हैं। अर्थात विद्युत नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रॉनिक चलना संभव नहीं है। तो यही विद्युत जो होता है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, विद्युत जो बनती है वो आवेश के कारण बनती है। आवेश क्या होती है सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। आवेश एक प्रकार का किसी भी पदार्थ का एक अपना गुण होता है, उसका आंतरिक गुण होता है। वो होता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यदि ना हो किसी पदार्थ में तो पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। केमिस्ट्री में आप जान चुके होंगे, जो अगर कोई भी पदार्थ है बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाकी वगैरह वगैरह, थोड़ा पॉजिट्रॉन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज होती है। तो मूल रूप से मौलिक कण कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन कण से ही बना होता है कोई भी पदार्थ। तो उस पदार्थ में ये तीन चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है माइनस और प्रोटॉन पे चार्ज होती है प्लस का। तो ये इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं वही आवेश के कारण किसी भी पदार्थ में विद्युत होती है या उसके अंदर विद्युतीय गुण होती है। अब इसके आगे हम थोड़ी देरों में बताते हैं। सबसे पहले अब आवेश बनती कैसे है या आवेश किसी पदार्थ का अपना गुण होता है, वो कैसे उत्पत्ति होती है उस पर वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम प्रयोग करते हैं, हम लोग फिजिकली हम लोग जो प्रयोग करते हैं वही इस चीज में पढ़ते हैं फिजिक्स में। जैसे देखिए, एक सूखा बाल है, उसमें सूखी कंघी है। सूखी कंघी को बाल पर फेरने से पहले यदि छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो कागज का टुकड़ा जो है उसको नहीं उठा पाता है कंघी। लेकिन सूखे बाल जो होते हैं उसके ऊपर उस प्लास्टिक की कंघी को बार बार फेर देते हैं, मतलब बार बार उसको घुमा देते हैं, तब जाके ले जाते हैं कागज के छोटे टुकड़े के पास। तो कागज के छोटे टुकड़े को वो कंघी क्या करता है, उठा लेता है या आकर्षित कर लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं वो कंघी के ऊपर विद्युतीय बल आ गया। अब वो आया कैसे? वो आया कैसे? केमिस्ट्री में आप लोग जान सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में ही आपको बताते हैं। जो हमने आपको बताया, जो कोई भी पदार्थ होता है वो अपने आप में उदासीन होता है। कोई भी पदार्थ होता है अपने आप में उदासीन होता है। इसका मतलब है जब कंघी को हम बाल पे नहीं फेरे थे उस समय तक वो उदासीन था। जब बाल के ऊपर कंघी को फेर दिए वो उदासीनता उसकी खत्म हो गई, उसके ऊपर आवेश आ गए। वो आवेश उसके ऊपर आ गए इलेक्ट्रॉन के कारण। अर्थात
ये इलेक्ट्रॉन के कारण कैसे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है, इसमें मान लेते हैं कोई भी पदार्थ होता है, हमने बताया जो कोई भी पदार्थ होता है वह विद्युतः उदासीन होता है। इसके ऊपर मान लेते हैं 5 प्लस माइनस चार्ज हैं, ठीक है। इसके ऊपर 6 मान लेते हैं, है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में रगड़ दिए, दोनों को आपस में रगड़ दिए, मान लीजिए दोनों को आपस में रगड़ दिए, तो इसका चार्ज मान लीजिए तो ए का और बी। अब देखिए यहां पे चलते हैं, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्लियर है। यहां से देखते हैं अभी दोनों को आपस में रगड़ दिए, तो इसमें देखिए रगड़ने के बाद सपोज मान लेते हैं एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है। तो ये एक पदार्थ ए में देखिए तो पॉजिटिव इसमें ज्यादा है, देखिए इसमें काउंटिंग कीजिएगा तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 को प्लस का चिन्ह है और 4 को माइनस का, 1 2 3 4 को माइनस का। इसमें देखिए 1 2 3 3 6 प्लस का है और इसमें 7 माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब है जब रगड़ा गया तो इसमें से एक माइनस इसमें आ गया, 5 इसमें पहले से भी प्लस है, 5 इसमें तो, लेकिन जब इसमें 5 था तो वो प्लस एक्स्ट्रा हो गया, 4 से एक्स्ट्रा एक प्लस है, 4 को माइनस है तो ये एक्स्ट्रा प्लस का चिन्ह इसमें आ गया है, इसमें एक्स्ट्रा माइनस का चिन्ह आ गया। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इसमें से, मतलब ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला गया, ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला गया। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हो सकता है ए का इलेक्ट्रॉनिक बंधन बी की अपेक्षा कमजोर होगा, इसीलिए ए से ही इलेक्ट्रॉन निकल के बी में गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक बंधन बी का कमजोर होता ए की अपेक्षा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के ए में जाता, मतलब बी से इलेक्ट्रॉन निकल के ए में जाता, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक बंधन ए की अपेक्षा बी में अधिक था, इसीलिए ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला गया। अब बी में चला गया, बी पे आवेश आ गए माइनस के, वो माइनस एक चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर प्लस एक चार्ज आ जाता है, इसी को आवेश कहते हैं। ठीक है कि अब इसका परिभाषा क्या कहते हैं, आवेश का परिभाषा क्या कहते हैं, आवेश का परिभाषा कहते हैं जब ये वह विद्युतीय ऊर्जा, वह विद्युतीय आवेश वह एक विद्युतीय ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ पे आ जाने के बाद उसमें अन्य पदार्थ को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। आवेश किसे कहते हैं? आवेश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ पे आ जाने के बाद अन्य पदार्थों को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार अब जैसे प्रयोग में हमने आपको बताया, जो कंघा जो था उस कंघे के ऊपर आवेश आ जाने के बाद वो देखिए कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगा। ठीक इसी प्रकार आप हो सकता है प्रयोग करें तो आप कर सकते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़िए, ठीक है। इसी प्रकार एवोनाइड की छड़ को ऊनी के कपड़े से रगड़िए, आपको खुद ब खुद मालूम चला जाएगा। जो एवोनाइड की छड़ पे धनावेश आ जाते हैं और ऊन पे ऋणावेश आ जाता है, वो कैसे आ जाता है इसके बारे में लोग उनको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए आवेश जो होते हैं, हमने आपको बताया किसी पदार्थ का मौलिक कण 3 होता है। 3 कौन कौन मौलिक कण होता है वो ध्यान से सुने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा, प्रोटॉन को पी के द्वारा और न्यूट्रॉन को एन के द्वारा चित किया जाता है। सबसे छोटे कण पदार्थ के यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है। डाल्टन ने कहा था, डाल्टन के द्वारा ये बताया गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को 3 भागों में बांटा गया है। डाल्टन ने बताया, रदरफोर्ड ने, ये जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज कर दिया, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज कर दिया। ये तीनों चीज आप लोग जान चुके हैं। चलिए आगे बताते हैं। अब आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आवेश
क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। मतलब एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, जिस पदार्थ के ऊपर धन चार्ज उपस्थित होते हैं उसे धन आवेशित कहते हैं, उस आवेश को धन आवेश कहते हैं। ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है उस पे ऋण आवेश होती है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वो ऋण आवेश होती है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज और है, ध्यान से सुन लीजिए। परमाणु के नाभिक में कोई भी किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में N+P होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है, और कोर पे इलेक्ट्रॉन होता है। किसी पदार्थ के किनारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आवेश। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। देखिए अब यहां से क्या कहते हैं, एक चीज और बता देते हैं, इनका दो गुण होता है, विद्युत आवेश का दो गुण होता है। एक होता है जो, अब देखिए एक होता है धनात्मक, ये आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। अब जब क्या कहते हैं, एक पदार्थ है A और दूसरा पदार्थ है B। ठीक है, अब यहां से समझिए, अगर इस पे चार्ज है प्लस के, इस पे चार्ज है माइनस के, ठीक है, तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर A पदार्थ माइनस और B पदार्थ भी माइनस, ठीक है, अब ये दोनों यदि माइनस में हो तो ये होगा बीच में विकर्षण। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हम कहते हैं जो सजाति मतलब समान जाति जब होती है आवेश की तो होती है क्या, विकर्षण। देखिए माइनस माइनस समान जाति का है ना, इसीलिए विकर्षण। अगर यहाँ पे ये क्या कहते हैं प्लस प्लस रहता तो विकर्षण, यहाँ प्लस माइनस है इसीलिए आकर्षण। तो यही कहता है जब ये आवेश का दो गुण होता है, जो जब दो पदार्थों के बीच समान आवेश होते हैं तो दोनों पदार्थों में विकर्षण होता है। जब दो पदार्थों के ऊपर विसमान आवेश होते हैं तो होता है आकर्षण, ये याद रहे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण या विकर्षण। सजाति मतलब समान जाति मतलब आकर्षण या विकर्षण, विकर्षण। विजाति मतलब विसमान जाति, विसमान जाति मतलब आकर्षण। बात समझ में आ गई। अब देखिए आवेश का नियम कूलम ने दिया था। आवेश का नियम किसने दिया था, कूलम ने दिया था। अब देखिए कूलम ने आवेश का नियम दिया था, वो क्या दिया था, देखिए हम बताते हैं। Q1 Q2 अगर मान लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी अगर है तो कोई ना कोई R तो होगी बीच की दूरी। ठीक है, तो कहा था जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दो आवेश हैं इसीलिए कहा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम ने ऐसा बताया था। क्या बताया, जो कूलम ने बताया, ये बताया था इसको है बराबर ये Q1 Q2 बट्टा R², इतना हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा जो बीच की दूरी R है, कहा दो आवेशों के बीच, एक आवेश दो आवेश, ये दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्या कहा, आकर्षण बल भी लग सकता है या प्रतिकर्षण भी लग सकता है। अगर माइनस माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती एवं आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो दूरी के बीच का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समानुपाती का मतलब होता है जो Q1 Q2, इस तरह लिखते हैं। अब दोनों का गुणनफल कर देंगे, बराबर कर देंगे, बाएं से बराबर मतलब
यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, क्या कहते हैं, आ जाता है ये चीज। अब यहाँ पर K का मान नियतांक होता है, ठीक है, इसका मान होता है जो 1 बट्टा 9। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको आपको याद रखना है। जो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, क्वेश्चन आता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 10 पर पावर माइनस 19। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है, तो याद रहे इतना कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है माइनस में 1.6 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होती है प्लस 1.6 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ये दोनों होती है चार्ज। ठीक है, तो जब क्या कहते हैं ऐसे नॉर्मल पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन पर, तो ये भी कह सकते हैं कोई बात नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए अगर दे दिया, मतलब कंफ्यूजन करने के लिए अगर दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, हो सकता है प्लस में एक दे देगा, एक माइनस में दे देगा, तो माइनस वाला याद रहेगा। ठीक है, अगर प्लस में रहेगा तो समझ जाइए प्रोटॉन का है, अगर नहीं रहेगा दोनों एक ही कोई रहेगा तो ये लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है। ठीक है, तो ऋण आवेश रहता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे क्या होता है धनावेश रहता है। क्लियर है, चलिए अगला आता है क्या कहते हैं जो, अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, आवेश का प्रवाह किस ओर होगा। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, जो विद्युत धारा किसे कहते हैं, चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी चालक पदार्थ से प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए इस तरह से याद कर सकते हैं, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए आप, अब ये भी कहते हैं आवेश में जो प्रवाहित होते हैं ये वे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। एक फार्मूला लिख लीजिए Q बराबर Ne। अब फार्मूला क्या होता है, जैसे कहेगा किसी चालक तार से 500 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, किसी चालक तार से 500 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, तो उससे प्रवाहित होने वाले आवेश का मान क्या होगा। ठीक है, किसी चालक तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500 है, तो आवेश कितना प्रवाह होगा, वो देखिए आवेश बराबर, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डाल देते हैं, कहता है किसी चालक तार से 500 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, आवेश का मान ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, दे देगा। तो आपको ये फार्मूला लगाना है, जो n बराबर तो हो गया 500, ठीक है, ये बराबर आप जानते हैं 1.6 में 10 पर पावर माइनस 19। अब देखिए Q बराबर कितना हो जाएगा, n का मान हो गया 500, अब गुने 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19, मल्टीपल करेंगे, दो जीरो खत्म हो जाएगा, तो 16 पंचे 80, 8.0 गुने 10 पर पावर माइनस 17, इतना कूलम आवेश होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, Q बराबर IT। ठीक है, इसको ये फॉर्मूला याद रखिए, मतलब आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। ठीक है, विद्युत धारा गुने समय, ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला दोनों क्या कहते हैं याद रख लीजिए, इससे बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है क्वेश्चन, आप लोग को भी याद रहे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ जाते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक तार से प्रवाहित
प्रवाहित आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तर्क से प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर को ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है और किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, विभव को वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। विभव को वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है और विभव को वोल्टमीटर को समांतर क्रम में विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभव मापी को वोल्टमीटर को कहाँ जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला दिन हम अब विभव एवं उसके आगे की चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार और पुनः कर देते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद।